हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बढ़िया। तो मैंने आपको बोला था कि एक आर्टिकल है, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, राइट। ये आर्टिकल है, छोटा सा लिखने का ढंग है, राइट। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वैसे ही लिख लिया ताकि इजी हो जाए, क्योंकि लिखने में काफ़ी है ये। तो मैं आज बोल के, मैंने सोचा मैं बोल के लिखा दूंगा कि इतना टाइम वेस्ट करना है। हमने सिर्फ समझना जो है वो आपने ध्यान से समझना है, और जो भी बातें लिखनी है वो मैं बोलता जाऊंगा, आपने लिखते जाना। बट पहले आर्टिकल को समझना है। आर्टिकल को समझना मेन हमारे पास है कि अगर आपको आर्टिकल समझ आ जाता है देन इट्स ओके, अदरवाइज सॉरी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। फिर लिखी जाओ, उसको क्रैम करते जाओ। ये जो आर्टिकल है, अगर आपको ये समझ आ गया तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का काफी हद तक जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे आपको मैंने टेस्ट दिया था उसमें भी कुछ एक बातें जो हैं वो आपको पता नहीं चली, कैसे फाइंड करनी है, डायरेक्शन क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको नहीं पता चला। यहां पर मैं आपको फिर से दोबारा वही चीज बताऊंगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने याद रखना है। हमारे पास क्या है, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं। ध्यान से सुनना, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं ये वाले। आपने डायग्राम समझनी है पहले, बाकी रिटर्न वाला काम वो अपने आप होता जाएगा। हमारे पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं कैरिंग करंट, ठीक है। उसमें करंट जा रहा है। सपोज करो इसमें करंट जो है वो I1 जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है I2। ये हमारे पास कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर क्या है 2, राइट। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। दोनों पैरेलल हैं, क्लियर। ये नहीं कि राइट एंगल के ऊपर रखे हुए हैं, दोनों हमारे पास पैरेलल हैं। एंड उनमें एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है। एंड ये जो करंट है ये सेम डायरेक्शन में है। ध्यान से सुनना, जब डिफरेंट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैं बाद में बताऊंगा वो कैसे होती है, इसी से हम कर लेंगे उसको। पहले सेम डायरेक्शन वाला देखो। अब दोनों में करंट जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब इन दोनों में डिस्टेंस सपोज करो d है इनफाइनाइट है, लेकिन इनकी लेंथ इनफाइनाइट है, डिस्टेंस तो इसमें है। तो d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, राइट। d हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। नाउ सेपरेशन है। अब करंट जो I1 है इन द कंडक्टर, ध्यान से सुनना, जो करंट I1 है इन द कंडक्टर, इसने इस यहां पर इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है कि नहीं। मान लो सपोज करो ये कंडक्टर नहीं होता, यहां पर I2 नहीं होता, तो अगर मैं यहां पर I2 रखा, सॉरी यहां पर अगर मैंने कंडक्टर 2 रखा है, अगर मैं वहां पर कोई पॉइंट रख लूं, सपोज करो यहां पर कोई पॉइंट है, लेट अस सपोज ये पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस कंडक्टर। ये कंडक्टर सपोज करो यहां पर है ही नहीं है, है ही नहीं है। मैंने सिर्फ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, राइट। इस पॉइंट के ऊपर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है। सबसे पहले ध्यान से देखना क्या करना है। ये कंडक्टर इस तरफ को है, राइट, इस तरफ को कंडक्टर है, ऐसे है, करंट इस तरफ को जा रहा है, तो जिस तरफ को करंट जा रहा है मैं उस तरफ को क्या कर रहा हूं, थंब कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, राइट, ये थंब किया मैंने ऊपर की तरफ, ये उंगलियां मेरी इस तरफ को कर्ल कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये देखो ऐसे जा रही है, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होगी कि नहीं। ध्यान से देखो, ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, मतलब इस पॉइंट से अंदर की तरफ जा रही है, ये देखो ऐसे जा रही है, ऐसे घूमेगी ना, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। इसका मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट दिस, कोई भी पॉइंट है ये, यहां पर हमने ये तो बाद में रखा ना हमने, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी और किस तरफ को होगी, ये बता दो। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरफ को होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, यही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारे पास वो किस तरफ को होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। तो उसको हम कैसे नोट करते हैं, मतलब इस कंडक्टर के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। क्रॉस से नोट करते हैं, राइट।
हमने कंडक्टर यहां पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब इस कंडक्टर, ये कंडक्टर जो है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, ये कंडक्टर जो है हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और इसकी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। ये बात क्लियर होगी। अब इसको भूल जाओ कि यहां पर कंडक्टर नहीं है। अब हमने कंडक्टर यहां पर रखा हुआ है, तो इस कंडक्टर में से करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है। तो अब इस करंट के कारण यहां पर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, कहीं भी ले लो आप, यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं, कहीं भी हमने पॉइंट ले लिया, वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है और स्ट्रेंथ भी फाइंड करनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहां पर कंडक्टर नहीं है, जूम कर लो, हमारे पास कंडक्टर अब यहां पर है जिसमें I2 करंट जा रहा है। अब देखो ये कंडक्टर है, राइट, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। मैंने कंडक्टर को अपने हाथ में लिया, जिस तरफ को करंट है उस तरफ को थंब कर दिया। अब देखो मेरी उंगलियां कैसे कर्ल कर रही हैं, ऐसे कर्ल कर रही हैं, ऐसे कर्ल कर रही हैं। तो इसका मतलब जब हम ऐसे करेंगे तो इस पॉइंट से बाहर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, देख लो ध्यान से, ये देखो ऐसे है ना, कर्ल कर रहा हूं, तो इस पॉइंट से किस तरफ को आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। ऐसे घूम के आएगा ना कंडक्टर के, ऐसे घूम के आएगा, ऐसे घूम के आएगा, तो इस पॉइंट से किस तरफ को आ रही है, बाहर की तरफ। पॉइंट समझ आ रहा है। देखो जब हमने ये कंडक्टर लिया था तो हमारे पास ऐसे उंगलियां कर्ल कर ली, ये देखो ऐसे ऐसे आ रही है। तो जब हम इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो अंदर की तरफ। अब हमने कंडक्टर ये लिया है, तो जब इस कंडक्टर के हमने देखना है तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखेंगे, ये जा रही है घूम के और पीछे से घूम के आएगी, ऐसे कंडक्टर के पीछे से घूम के, तो इस पॉइंट के ऊपर बाहर की तरफ निकलेगी। इसका मतलब इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो उसको हम क्या लिखते हैं, डॉट के साथ नोट करते हैं। किसके साथ नोट करते हैं, डॉट के साथ। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। यहां पर इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड या डाउनवर्ड। इज दैट क्लियर? बताओ ये क्लियर हो गया, समझ आ गई? यही चीज किसी को समझ नहीं आती है, बाकी बात की बात है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कंडक्टर आपने हाथ में लिया और इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखी आपने, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब आपने इस कंडक्टर को ऐसे देखा, थंब रखा, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है कि नहीं, तो इस पॉइंट के ऊपर अंदर जा रही है। यहां पर रखा तो ऐसे जा रही है, इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, क्लियर? थंब रख के और ये करके आपने देखना है, जिस तरफ उंगलियां कर्ल करिए तो उस पॉइंट के ऊपर देखना कैसे हो रहा है, ऐसे घूम के आ रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे जा रही है अंदर की तरफ और इधर से बाहर आ रही है। ओके, क्लियर होगी बात? अब अगर इतनी बात क्लियर होगी तो हम आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का पता चल गया, ठीक है, चलें आगे। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसमें ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ऐसे। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 निकलेंगी, ऐसे ऐसे। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो ध्यान से, क्यों भाई? इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे जा रही है ना, ऐसे, मतलब इधर को, मैं इधर को कर रहा हूं, इधर इस तरफ को आ रही है, ऐसे बन गया ना। वैसे भी आप पेन को लेके आपने कंडक्टर नीचे रखने हैं, राइट, नीचे रखने, फिर आपने दो पेन रख लेने हैं, उन पेन को देख के फिर आपने इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो फाइंड करनी है। जब भी आपने ये करना है तो आपने कंडक्टर नीचे रखने हैं, दो पेन रख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपने सारे का सारा आर्टिकल करना है, ये बात ध्यान से रखनी है। मतलब पेन जो है, जैसे ये पेन है ना मेरे पास, देखो ऐसे आपने ऐसे रखने हैं पेन, मैंने तो ऐसे रखे हुए हैं ना, आपने ऐसे रखने हैं। फिर देखना है कि इसका कैसे करंट हो, थोड़ा सा सेपरेशन डी डिस्टेंस के ऊपर रख लेना, कोई भी डिस्टेंस को। फिर आपने प्रैक्टिस करनी घर में, नहीं प्रॉब्लम आए तो आपने वीडियो फिर दोबारा देखनी है कि क्या बोल रहा हूं मैं। अब इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद आ गया कि कंडक्टर I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो हमने देख ली, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर 2, इसके कारण यहां पर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, magnetic field at any point on the conductor 2 due to current I1 in the conductor। कंडक्टर 2 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, इसके कारण, जो करंट जा रहा है इस कंडक्टर में, जो करंट I1 है उसके कारण कंडक्टर 2 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब कंडक्टर 2 जो है वो हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, राइट, और कंडक्टर 1 इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं।
इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सपीरियंस कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हम पहले कंडक्टर 2 की बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू करंट I1 इन द कंडक्टर 1 वो कितनी होगी। आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन बाय B1 क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली हुई है इनफाइनाइट कंडक्टर की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन डी। ऐसे ही करते थे कि हमारे पास एक कंडक्टर था इनफाइनाइट, हमने इस R पॉइंट के ऊपर लेनी थी, तो यहाँ पर R था आया हुआ हमारा या X लिया हुआ था हमने, और करंट I था उसमें, लेकिन यहाँ पर करंट कितना है I1। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण प्रोड्यूस हो रही है इसलिए मैंने I1 लिया। जब मैं इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो मैं I2 लूंगा। तो हमने क्या निकाला मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर में के कारण, इसमें कंडक्टर में करंट I1 है, उसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर B या कंडक्टर 2 वो कितनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन डी। इतनी बार क्लियर होगी, पता चल गया। और मैंने डायरेक्शन बता दी इसकी कि जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड B1, जो B1 है ये भी आपने लिख लेना है कि B1 की डायरेक्शन क्या है। जो B1 की डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ध्यान से लिखना है, ये भी आपने लिखना है। जो B1 की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ B1 राइट डाउन, लिख लो ऐसे द डायरेक्शन ऑफ B1। इसके बाद आपने लिखना है कि जो डायरेक्शन है B1 की, डायरेक्शन ऑफ B1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर। जिस प्लेन में आपने कंडक्टर रखा हुआ उस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। क्लियर, वर्टिकली डाउनवर्ड लिखना आपने, क्योंकि वो वर्टिकली जा रही थी अंदर की तरफ। ऐसे ऐसे मैंने बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी राइट हैंड थंब रूल वाली, राइट। इसके बाद आपने डायरेक्शन वाला पॉइंट लिखना है, लिख लिया B1 की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो B1 की है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर एंड इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, लिख लिया वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर। अब उसके बाद ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, आपने डायरेक्शन भी लिख दी इसकी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। अभी ये नहीं लिखना नीचे वाला, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डायरेक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शाबाश वेरी गुड। अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L ऐसे लिखना, ऑफ लेंथ L placed at right angle to the magnetic field, placed at right angle to the magnetic field B, placed at right angle to the magnetic field B, experience a force। कौन सी फोर्स होती है वो आपने पढ़ा ना, ये होता है I L क्रॉस B, ये पढ़ा हुआ राइट। तो हम इसको क्या लिखते थे BIL साइन थीटा। अब थीटा की जगह यहां पर क्या है 90 है, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो बेल आ गई कि नहीं BIL। ये किया था ना हमने F = IL क्रॉस B वाला, किया हुआ है कि नहीं। तो वहां से मैंने क्या निकाला कि मेरे पास जो फोर्स आई, आपने जो पॉइंट लिखा उसके ऊपर लिखना है कि फोर्स जो होती है वो होती है, ध्यान से लिखना, जो मैंने लाइन टाइप उसके बाद लिखना है IL क्रॉस B, राइट। और मैग्नीट्यूड जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे ILB साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1, तो हमारे पास क्या बच गया ये ILB। हम इसको बिल लिखते हैं BIL, राइट, बिकॉज साइन 90, मेडिकल स्टूडेंट्स साइन 90 क्या होता है 1 होता है, साइन 90 एस 1। क्लियर, समझ आ गई कि हमारे पास, मैंने फिर से बोल रहा हूं कि a current carrying conductor of length L placed at right angle to the magnetic field experience a force which is given by F = IL cross B, ILB sin 90 और ILB आ गया, मतलब FBL के बराबर आ गया।
तो इसको इक्वेशन आपने मान लेना है, इक्वेशन 3 होगी, इक्वेशन 3 जो भी है इक्वेशन मान लेना है इसको, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसकी यहां पर डायरेक्शन फाइंड की, फिर इसकी यहां पर डायरेक्शन फाइंड की, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ऑन एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर 2 वो कितनी है, वो v1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i1 अपॉन d। ये कहां से लिया, ये हमने पहले आर्टिकल ड्राइव किया हुआ ना लास्ट लेक्चर में या लास्ट टू लास्ट में, कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, राइट, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब फिर मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो F है वो I L क्रॉस B, F इज B I L कैसे आया, डन। डायरेक्शन भी लिखी आपने, पहले डायरेक्शन लिखी V1 की, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट लिखा। ध्यान से सुन लेना, ये 4-5 नंबर का आता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं। इसके बाद आपने डायरेक्शन वाला पॉइंट लिखना है, फिर आपने ये वाला पॉइंट लिखना है जो मैंने आपको लिखाया, ठीक है। देन नाउ अब फोर्स आपके पास आ गई, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने निकालना है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर 2 इन द मैग्नेटिक फील्ड B1। इसने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की, दिस इज द लास्ट पॉइंट। उसके बाद फिर हम दूसरे कंडक्टर के ऊपर जाएंगे, पहले कंडक्टर वाला काम खत्म। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर 2 इन द मैग्नेटिक फील्ड B1। इसने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर 2, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ, हमने जरूर बोलना है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 2 इन द मैग्नेटिक फील्ड B1। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है B1, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है B2। तो इस कंडक्टर ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की, देखो यहां पर करंट है, इसमें इसने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 बना दी। अब इसको भूल जाओ, अब हमने ये देखना है कि इसने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की है। अब इस कंडक्टर को भूल जाओ, हमारे पास है ये कंडक्टर, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B1, वो B1 कितनी है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये तो हमें पता है ना। अब इसको भूल जाओ, अब इसको देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर करंट I2 है, मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है और किस तरफ को लग रही है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ, क्या बोला, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 2 इन द मैग्नेटिक फील्ड B1। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ लिखना है आपने, मैं फिर से बोल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो ये पॉइंट लिख लिया आपने, ये लाइन लिख ली, ये लिख ली, ये लाइन, राइट। अब कितनी होगी फोर्स, कितनी, ये सारा आपने नोट कर लिया, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। कितनी होगी, कितनी होगी फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ, आपको पता है कि हमने F इक्वल BIL वाला फार्मूला लगाया, तो F2, इसके बाद क्या है, ये फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर 2 इन द मैग्नेटिक फील्ड B1। इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है हम उसको F2 लिखेंगे, इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वो F1। वो किसके बराबर होगी, करंट कितना है, इसमें करंट कितना है, कितना करंट है, दैट इज राइट। इसमें करंट कितना आएगी, हमने फोर्स क्या निकाली, क्या फार्मूला निकाला, BIL निकाला ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितनी है बेटा B1, करंट कितना है यहां पर I2, पर यूनिट लेंथ मतलब 1। तो हमारे पास क्या बन गया ये, दैट इज B1 I2। क्लियर है, V1 की वैल्यू पुट कर दो, क्या प्रॉब्लम है, V1 की वैल्यू तो निकाली है ना आपने, V1 की वैल्यू निकाली है ये वाली, यहां पुट कर दो, तो F2 किसके बराबर आ गया, सो दिस इंप्लाइज F2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D। यही है, देख लो इतनी फोर्स आई हमारे पास, हमने सिर्फ B1 की वैल्यू पुट की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 D, I2 पहले था, मैंने I2 साथ में लिख दिया। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर 2 पर यूनिट लेंथ है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ बाय कंडक्टर 2, राइट, क्लियर है।
अब हमने इसको भूल गए, हमने ये नहीं देखा क्योंकि हमारे पास इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी थी, इसने कर दिया, अपना काम खत्म कर दिया। इसकी यहां पर से मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो सकती है, तो हमने इसको भूल गए। अब हमारे पास ये कंडक्टर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड V1 है, करंट I2 है, मतलब ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है दैट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V1। अब V1 कहां से आई उसको भूल जाओ, इसने दी है ना वहां पर V1, हमें सिर्फ V1 की डायरेक्शन पता होनी चाहिए थी कि V1 कहां पर है और V1 की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना, डायरेक्शन कितना, वो हमने पता कर लिया। अब हम इस कंडक्टर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। हमें ये पता है कि फोर्स क्या होती है BIL, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है V1, यहां पर करंट कितना है I2, राइट, और यूनिट लेंथ के कह रहे हैं तो I1, तो हमने I2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू पुट करके हमारे पास F2 की वैल्यू आ गई। गॉट इट, समझ आ गई। उसके बाद अब इस F2 की डायरेक्शन निकालनी है, जिसने F2 की डायरेक्शन निकाल ली मतलब बढ़िया हो गया काम। अब F2 की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला कि दोनों पेन आपने टेबल के ऊपर रखने हैं, ये तो मैं ऐसे कर रहा हूं ना, अब मैं ऐसे रख के थोड़ा बोर्ड बढ़ाऊंगा आपको, ये क्या हॉरिजॉन्टली रखे आपने ऐसे पेन, ठीक है। ये I2 है मेरे पास पेन, इधर क्या है I1 है, तो I2 में करंट इस तरफ को जा रहा है, ध्यान से सुन लेना, I2 में करंट इस तरफ को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब कौन सा रूल लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट। अब आपने क्या अप्लाई करना है, देखो हमने V1 का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, V1 की डायरेक्शन भी फाइंड की, हमने F2 फाइंड किया, हमने F2 की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, समझ आ रही है, राइट। क्योंकि हम वेक्टर में काम कर रहे हैं, तो जब हमने V1 का मैग्नीट्यूड निकाला तो V1 की डायरेक्शन निकालेंगे, V2 का मैग्नीट्यूड निकाला तो V2 की डायरेक्शन निकालेंगे, हमने F2 निकाला तो F2 की डायरेक्शन निकालेंगे, F1 का मैग्नीट्यूड निकाला तो F1 की डायरेक्शन भी निकालेंगे, तभी हमारा कंप्लीट होगा। तो हमने F2 का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, μ/4π2I1I2 अपॉन D, राइट, क्लियर। अब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। अब डायरेक्शन कैसे निकालनी, डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने ये मेरे पास कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर हमने यहां पर ऐसे रखे हुए हैं, जमीन के ऊपर रखे हैं सपोज करो, तो इस तरफ को करंट जा रहा है, करंट इस तरफ को जा रहा है, जिस तरफ को करंट जा रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है आपने इसके ऊपर। कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ का, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर रही है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, ऐसे बता दूं, नहीं ऐसे ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो मैंने उंगली अपनी मैग्नेटिक फील्ड वाली नीचे, करंट किस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, ये देखो ध्यान से। अब फोर्स किस तरफ को आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। दूसरा कंडक्टर किस तरफ को था, इस तरफ को रखा हुआ था, मान लो ये है, मैं दूसरा कंडक्टर हूं, तो आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है, तो आपने जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ को आपने ये फिंगर, फोर फिंगर अपनी उस तरफ को रख दी, और जिस तरफ को आपका करंट जा रहा है उस तरफ को आपने क्या कर दिया, ये देखो ये मिडिल फिंगर उस तरफ को जा रही है, करंट इस तरफ को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, और ये देखो थंब किसकी तरफ आ रहा है, दूसरे कंडक्टर की तरफ जा रहा है, मतलब मेरी तरफ आ रहा है, मैं दूसरा कंडक्टर हूं, राइट, पहले इधर कंडक्टर था फिर इधर कंडक्टर है, तो इसका मतलब थंब किस तरफ को जा रहा है, मेरी तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो कंडक्टर 2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ को लग रही है, ये मैं पूछना चाहता हूं, किस तरफ को लग रही है, जो फोर्स है वो आपकी इस तरफ को लग रही है, इसी तरफ को लग रही है फोर्स, दैट इज F2। व्हाट इज F2, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर 2, दैट इज F2। तो हमारे पास क्या बना, देखो ये है हमारे पास करंट इस तरफ को, ध्यान से देखना, करंट हमारा इस तरफ को जा रहा है, मैग्नेट फोर्स हमारी इस तरफ को लग रही है, दैट इज F2, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ये डायग्राम बन गया हमारा, समझ आ गई। फोर्स इस तरफ को, मतलब इस कंडक्टर पर फोर्स इस तरफ को लग रही है, इज दैट क्लियर, पता चल गया। अब नेक्स्ट देखना ध्यान से, अब हम दूसरे कंडक्टर के ऊपर चलते हैं, समझ आ गई। मैंने पहले V1 निकाला, फिर इसकी डायरेक्शन निकाली, फिर मैंने फोर्स निकाली, फिर मैंने उसकी डायरेक्शन निकाली, तो आपने ये डायरेक्शन लिखनी है, राइट। सो अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट डाउन। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में लिखोगे, लिखो फटाफट, शाबाश। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में लिखोगे, दूसरे में भी लिखना है, आर्टिकल बहुत बड़ा है ये, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हर पॉइंट के ऊपर आपने ध्यान से सुनना है और लिखना है। तो डायरेक्शन के बारे में लिखो, सो अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू कंडक्टर 2,
apply Fleming's left hand rule to conductor 2, the direction of F2 is in the plane of the conductor, जिस प्लेन में कंडक्टर है, is in the plane of the conductor and directed towards the conductor 1, and directed towards the conductor 1. समझ आ गई? मतलब आपके पास जो फोर्स लग रही है वो टुवार्ड्स द कंडक्टर 1 लग रही है. सो अगेन आई एम क्या बोल रहा हूं मैं आपको, हाँ फिर से बोल रहा हूं, अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू कंडक्टर 2, द डायरेक्शन ऑफ F2 that is in the direction that is in the plane of the conductor and directed towards 1. क्लियर? ये बात क्लियर होगी. अब इसका काम हमने खत्म कर दिया. अब चलो इस कंडक्टर के ऊपर. ठीक है. सिमिलरली राइट डाउन force experienced per unit length of the conductor. Similarly, अब ये लाइन लिखनी है. Similarly, force experienced per unit length of the conductor 1 in the magnetic field B2. In the magnetic field B2. तो यहां पर क्या आ जाएगा? F1, यहां पर V2 आ जाएगा, यहां पर V1 आ जाएगा, V2, यहां पर I1 आएगा, V1 बोल दिया मैंने. सेम वही फोर्स आ जाएगी. अगर आप ये देखोगे, ध्यान से देखना, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट I2 इन द कंडक्टर 2. 1 की जगह 2 करते जाओ, 1 की जगह 2 करते जाओ. सेम स्टेप करना है आपने. फिर इसकी डायरेक्शन लिखनी है V2 की. V2 की डायरेक्शन क्या है वो भी लिखनी है. फिर आपने ये वाला लिखना है, फिर इसकी डायरेक्शन लिखनी है. ठीक है. अगर आपने कुछ भी नहीं लिखना तो आप सिंपल ये सारा करने के बाद जितना हमने किया पहले उसके बाद सिंपल लिख दो. सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 इन द मैग्नेटिक फील्ड B2. राइट. तो F1 किसके बराबर आ गया? B2 I1 into 1. ये आ गया. ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई F1 की वैल्यू. अब F1 की हमने डायरेक्शन देखनी है. कैसे देखनी है? देखो कुछ नहीं, जो हमने सारा मैंने आपको लिखाया आप वैसे लिख दो. आके आपने एंड में क्या लिखना है ये लाइन लिख देनी है. बाकी पूरा दूसरे कंडक्टर के लिए करना जरूरी नहीं है. मैंने आपको वैसे बताया कि ये ऐसे होगा. ठीक है. सेम वैसे ही होगा. यहां पर 1 है वहां पर आपने 2 करते जाना है. सिर्फ डायरेक्शन जो है, तो अगर इसकी इनवर्ड है B1 की, यहां पर क्या होगी? डायरेक्टली आउटवर्ड होगी. वो डायरेक्शन मैंने आपको पहले बता दी, डॉट वाली. ठीक है. फिर आपने F1 निकाल लिया. जब आपने F1 निकाल लिया तो F1 की अब डायरेक्शन भी निकालोगे. अब F1 की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? अब ध्यान से देखना. यहां पर कंडक्टर 1 था आपका, यहां पर कंडक्टर क्या है? 2 है. यही था ना कि यहां पर था कंडक्टर 1, मैंने आपको बता दिया. अब मैं कंडक्टर 2 था उस टाइम, अब ये कंडक्टर 2 है. राइट. अब इधर आपके पास पेन है, मतलब आपकी तरफ पेन है. अब पेन जो है, जो दूसरा पेन है दैट इज ये वाला, ये जिसमें कंडक्टर 2 है, ये कंडक्टर 2 है. यही ले लेता हूं. ये लो, ये हमारे पास कंडक्टर 2, आपकी तरफ कंडक्टर 2 है और मेरी तरफ आप कंडक्टर क्या है? 1 है. अब इसके ऊपर देखेंगे. अब इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है? किस तरफ को है? अपवर्ड डायरेक्शन में, डॉट वाली. ठीक है. इस कंडक्टर में करंट किस तरफ को जा रहा है? ऊपर की तरफ. करंट किस तरफ को जा रहा है? दैट इज, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या है? B2. यही है मैग्नेटिक फील्ड. अब कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड V2 में प्लेस हुआ है, तो अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे हम. अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे? ये कंडक्टर है, अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को? ऊपर की तरफ. मैंने उंगली ऊपर की तरफ कर ली. करंट किस तरफ को जा रहा है? इस तरफ को. अब देखो थंब किस तरफ को आ रहा है? आपकी तरफ आ रहा है. आपकी तरफ क्या था? कंडक्टर 2 था. आपकी तरफ कंडक्टर 2 था ना. ध्यान से देखना. पहले मैंने यहां पर रखा था, कंफ्यूज नहीं होना. देखो पहले मैंने कंडक्टर यहां पर रखा था. ये कौन सा कंडक्टर था? ये कंडक्टर 2 था. इधर कंडक्टर मेरे पास 1 है. ये कंडक्टर 2, इधर क्या है? 1 कंडक्टर है. तो कंडक्टर 1 में क्या था? ध्यान से देखना. मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को थी? नीचे की तरफ. करंट इस तरफ को था, तो फोर्स किस तरफ को आई? मेरी तरफ आई थी.
इसलिए मैंने F2 कंडक्टर 1 की तरफ कर दी। अब हम यहां पर आ रहे हैं, अब कंडक्टर आपकी तरफ है, इसमें करंट इस तरफ को जा रहा है, तो जिस तरफ को करंट जा रहा है उस तरफ को आपने ये उंगली करनी है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है? ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, ये देखो ये बन गया। अब ये थंब किसकी तरफ आ रहा है? आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो फोर्स है वो इस तरफ को जा रही है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ F1? यू कैन राइट डाउन, ये पॉइंट लिख लिया आपने, अब डायरेक्शन लिखो, ये पॉइंट लिख लिया ना, ये वाला सारा, उसके बाद आपने ये लिख लिया, फिर आपने डायरेक्शन ऑफ F1 लिखनी है। सो राइट डाउन, अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू द कंडक्टर 1, अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू कंडक्टर 1, the direction of F1 lies in the plane of the paper, in the plane of the conductors कर दो, lies in the plane of the conductors and is directed towards conductor 2, and is directed towards conductor 2. Clear? तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन किया? सो F1 और F2 क्या हो रही हैं? दे आर इक्वल एंड अपोजिट। F1 और F2, ये देखो इस तरफ को क्या लग रही है? F2 लग रही है। ध्यान से देखो, F1 भी वही था, F2 भी वही था। ध्यान से देख लें, कंपेयर कर लेना। F2 भी आपने निकाला था, F1 भी आपने निकाला था, तो F1 और F2 क्या है? मैग्नीट्यूड इनका सेम है और इनकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब कोई भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, राइट, उनमें करंट जा रहा है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देख लेना कि कोई दो वायर्स हैं, जब उनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो उनके ऊपर फोर्स जो लग रही है वो इनवर्ड लग रही है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, राइट। तो हमने यहां पर क्या प्रूफ किया कि अगर हमारे पास दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं और उनमें करंट है सेम डायरेक्शन में, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। समझ आ गई? क्लियर है? तो आर्टिकल आपका यहीं पर खत्म होता है। लेकिन अगर हमारे पास करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे? ये समझ आ गया ना? अब समझ आ गया ना कि कोई भी दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, अगर उनमें करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इस बात को आपने याद रखना। आपको शायद उसमें बताया था कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, वो इसके ऊपर कौन सा लॉ लगाया मैंने? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगाया और फिर मैंने राइट हैंड थंब रूल भी लगाया। दोनों रूल लगा के फिर मेरे पास ये आंसर आया है, राइट। तो इसको सिंपल मत समझना कि हमें समझ आ गया, ये समझ नहीं आता। अगर मैं आपको अभी बोल दूं ना कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करो, आपसे नहीं होगा, 101% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सर ने बताया वो हमें आ गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना, पेन रखा आपने, आप डिफरेंट क्वेश्चंस आप उसको सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा बाद में, लेकिन आपने याद रखना कि हमने किया क्या। हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट, और हमने क्या लगाया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? अब मैं इसमें करंट को उल्टा कर देता हूं तो क्या होगा? ध्यान से देखना। अब क्या होगा? कर दो उल्टा, बोलो क्या होगा? जब मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये सारा मिटा दूं बेटा? हाँ, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। अब मैंने सिर्फ आपको समझाना है, आपने सिर्फ डिफरेंस देखना हुआ क्या इसमें और इसमें। ये पहले मैंने उल्टा यहां पर नहीं, मैं दोबारा बना देता हूं, यहां पर डायग्राम बना देता हूं। ये वाली डायग्राम, ये कंडक्टर 2 था, ये कंडक्टर 1 था, राइट। आपने कंपेयर करना है। अब इसमें करंट इस तरफ को है I2 और इसमें करंट इस तरफ को है I1, राइट। अब आपने यहां पर देखो, इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास करंट है वो इस तरफ को है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो करंट इस तरफ को है, नीचे की तरफ, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है ये देखनी है आपने। अब हमारा करंट इस तरफ को जा रहा है, इस कंडक्टर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। इस कंडक्टर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ऐसे होगी, ये ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, यही होगी। ये तो पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ को होगी ना। समझ आ रही है? हाँ, क्योंकि कंडक्टर जो है, ये थंब लगाया मैंने, ये ऐसे आया, तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। ये देखो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इसलिए मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब करंट ऐसे आ गया,
अब यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, तो मतलब ऐसे इस कंडक्टर में भी क्या होगी, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। एम आई राइट? दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ऐसे आ रही है अंदर की तरफ। अगर करंट ये है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, ऐसे, तो इस कंडक्टर में तो अंदर जा रही है, यहां पर इस कंडक्टर के ऊपर अंदर जा रही है। समझ आ गई? घुमा के देखना आपने, जैसे उंगलियां कर्ल कर रही हैं वैसे यहां पर पॉइंट ले लो तो अंदर की तरफ, यहां पर पॉइंट ले लो तो इस तरफ को, आपने इस पॉइंट के ऊपर देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, राइट? अगर ऐसे होगा तो ऐसे घूमेगी, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, यहां पर भी डाउनवर्ड। क्लियर? अब आपने फोर्सेस देखनी है। इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये कंडक्टर है, वन कंडक्टर, मैं पहले टू का बता देता हूं, ठीक है? चलो, ये है मेरे पास व्हाइट वाला कंडक्टर 2, इसमें करंट ऐसे है, और ये हमारे पास कंडक्टर 1 है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। ये देखो, ये कैप देखो आप, ये व्हाइट वाला इधर की तरफ है, ये देखो इसमें इधर की तरफ है, इसमें करंट इस तरफ को है, इसमें करंट इस तरफ को है। तो ये कंडक्टर हमारे पास 2 है, ये कंडक्टर हमारे पास क्या है, 1। तो 2 कंडक्टर में देखते हैं पहले, करंट मेरा इस तरफ को है, फ्लेमिंग कौन सा रूल लगाया, करंट मैंने इस तरफ को कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है, अंदर की तरफ। ये देखो, ये कंडक्टर 2 जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। मतलब अगर कंडक्टर ये है और हमारे पास कंडक्टर 1 इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को आ रही है, इस तरफ को आ रही है। इसका मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ध्यान से सुन लेना। ये था हमारे पास कंडक्टर, ये इसमें करंट इस तरफ को जा रहा है, तो जिस तरफ को करंट है उस तरफ को ये उंगली करनी है हमने, ये कर दी। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो फोर्स किस तरफ को आ रही है, जिस तरफ को थंब है वो आपकी तरफ आ रही है, फोर्स आपकी तरफ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो फोर्स है वो इस तरफ को लग रही है, जो F2 है वो इस तरफ को लग रही है, फोर्स इसके ऊपर इसी तरफ को लग रही है। मेरी बात समझ आ रही है? अब इस कंडक्टर में जाओ, ये कंडक्टर किस तरफ को था, इस तरफ को, और ये कंडक्टर इस तरफ को था, ऐसे ही था ना। ये आपकी तरफ वाला है, कौन सा है ये, दैट इज कंडक्टर 2, उल्टी डायरेक्शन, ये इसी तरफ को है। इसमें देखो करंट किस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को, ये इस तरफ को जा रहा है ना करंट, ये करंट वाली उंगली है। ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड किस, इसमें भी क्या है, डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करोगे, ये बन गया, ये देखो ऐसे बन गया कि नहीं। अब थंब किस तरफ को आ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, इस कंडक्टर के भी इस तरफ को आ रहा है, तो यहां पर भी जो हमारे पास फोर्स होगी F1 वो भी बाहर की तरफ होगी। मतलब अगर करंट को आपने चेंज कर दिया, दोनों में डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स, इसके कारण जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ को लग रही है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ को लग रही है, तो दे रिपेल ईच अदर। समझ आ गई? अगर हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर हैं, करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, पैरेलल कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर करंट पैरेलल कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, देन दे विल रिपेल ईच अदर। इसमें अट्रैक्शन होगी और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर करंट अपोजिट हो रहा है। ठीक है? तो आपने इसको क्या करना है, पेन मैंने रखा, आपने टेबल के ऊपर पेन रख के फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। समझ आ गई? अगर फिर भी समझ नहीं आया, फिर मैं कोई और सोल्यूशन देखूंगा। 3 डायमेंशन कैसे शो करूं यार, यहाँ पे क्लास में होता तो क्लास में आपके मैं हाथ पकड़ पकड़ के आपको बता देना कि ये कैसे होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आया कि नहीं। आप पेन रख के देखना से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लग रही हैं वो आपने उस पॉइंट के ऊपर देखना है, कि आपने टेबल के ऊपर पेन रखना है, फिर वहां पर पॉइंट बनाने हैं, फिर देखना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होती है, वहां पे सारे रूल लगाने हैं, राइट? फिर मजा आएगा, आपको समझ आएगा 101%। तो आपने पूरा आर्टिकल कैसे लिखा वो पता चल गया। आर्टिकल को पूरा सही ढंग से लिखना है जैसे मैंने बोला है, अदरवाइज आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, मैंने बोल दिया है। हाँ, एंड में आप कर सकते हो सिमिलरली, अगर टाइम है तो पूरा कर दो, नहीं तो एंड में आपने सिमिलरली करके वो सारा काम कर लेना है। फिर मत कहना कि सर ने नंबर काट लिए। मेरा मेन मोटिव क्या था कि आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और जो हमने राइट हैंड थंब रूल आपको बताया, वो आपको कंडक्टर्स जो हैं जब उनमें करंट कैरी करते हैं वो आपको अप्लाई करना आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये चीज़ आपको आ गई तो जितने भी न्यूमेरिकल मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं
50% आप उनको सॉल्व कर लोगे। समझ आ गई मेरी बात, राइट? तो फोर्स बिटवीन टू, अब क्वेश्चन कैसे आता है? अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या आता है? उन्होंने बोला ड्राइव अ रिलेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, राइट? आपने रिलेशन ड्राइव करना है और बताना है कि वो अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, वो रिपेल क्यों कर रहे हैं, राइट? क्लियर है? अगर मान लो आपको उन्होंने बोला कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, उनमें करंट अपोजिट है, तो आप एक्सप्रेशन ड्राइव करो। करना आपने वैसा ही है, सिर्फ फर्क क्या होगा? आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस जो हैं वो दोनों में क्या लिखनी है? परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। बस डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी तो सेम वैसा ही आएगा, राइट? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी और फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज होगी। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज है और फोर्स की डायरेक्शन चेंज है, यही है ना? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, यहां पर क्रॉस है, यहां दोनों की तरफ क्रॉस है, और यहां पर फोर्स अंदर की तरफ लग रही है और यहां पर फोर्सेस बाहर की तरफ रही है। बस डायरेक्शन वाली आपकी स्टेटमेंट चेंज होगी, बाकी सारा वही होगा। बस इतना याद रखना है कि कौन रिपेल कर रहा है और कौन अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है मेरा? ओके देन, गुड बाय। और इसको ध्यान से करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा आर्टिकल लेकिन टाइम हमने ज्यादा लगाया। गुड बाय।